कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर ने मौजूदा कांग्रेस सरकार उप क्षेत्र के पूर्व और वर्तमान में कांग्रेस विधायकों पर तीखा प्रहार किया। पूर्व मंत्री ने दोनों विधायकों पर 14 माह और 11 माह के कार्यकाल में विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुटलैहड़ में विकास पूरी तरह ठप हो चुका है और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुटलैहड़ की जनता ने विश्वास दिखाते हुए 2.5 वर्षों में कांग्रेस के 2 विधायकों को चुना, एक 14 माह के कार्यकाल को पूरा करने पर और दूसरे जो वर्तमान में 11 माह के अपने कार्यकाल में कोई विकास कार्य की योजनाओं को नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले विधायक ने 14 माह के कार्यकाल में सिर्फ पूर्व जयराम सरकार की स्वीकृत योजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन कोई नई योजना नहीं लेकर आए। वहीं दूसरे कांग्रेस विधायक जिन्हें उपचुनाव में जनता ने चुनकर भेजा, वह भी 11 माह में उनके खाते में कोई भी बड़ी योजना या विकास कार्य नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा, क्षेत्र के अधिकांश पेयजल योजनाएं जगह जगह से पंचर हो चुकी हैं, ना कोई नई पेयजल योजना आई है, न सड़कों की स्थिति सुधरी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, कुटलैहड़ लोक निर्माण विभाग का भी हाल बेहाल है। कंवर ने कहा कि पहले इस विभाग को 30 करोड़ का बजट दिया जाता था, लेकिन अब 20 लाख रुपए भी नहीं मिल पा रहे। उन्होंने इस क्षेत्र के साथ अन्याय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को पिछले 8 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ। ये स्थिति न केवल उनके जीवन यापन को प्रभावित कर रही है, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, ये वही सरकार है जो गरीबों, मजदूरों और किसानों के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, लठियानी में 50 लाख रुपए से बनने वाला सब स्टेशन भी कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ये परियोजना भी जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के समय स्वीकृत हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे गति देने के बजाय ठप कर दिया। पूर्व मंत्री ने कहा, विकास के नाम पर मौजूदा विधायक जनता को सिर्फ पूर्व की सरकार में घूमने वाले पानी के टैंकरों में पानी की सप्लाई कर रहे हैं। कंवर का कहना है कि कुटलैहड़ की जनता ने कांग्रेस को विकास की उम्मीद के साथ वोट दिया था, लेकिन उन्हें अब सिर्फ वादा खिलाफी और अनदेखी मिली है। उन्होंने कहा, जनता पानी के लिए परेशान है, सड़कों की हालत खराब है और लोक निर्माण विभाग के पास मरम्मत तक के पैसे नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से सवाल किया कि जब उनके पास सत्ता में रहते हुए कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो फिर जनता को गुमराह क्यों किया गया। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार में वर्तमान विधायक गर्मियों में पानी के टैंकर लेकर कुटलैहड़ में घूमते थे और पानी ले लो की आवाजें लगाते थे। अब कुटलैहड़ की जनता को 1 सप्ताह में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। वर्तमान विधायक टैंकर निकालकर जनता को पानी की आपूर्ति करवाएं। वीरेंद्र कंवर ने कहा, कुटलैहड़ की जनता को हमारे 20 वर्ष का कार्यकाल भी याद है और 2.5 वर्ष में 2 कांग्रेस विधायकों का कार्यकाल भी कुटलैहड़ की जनता देख रही है। कंवर ने कहा, आज कुटलैहड़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में हिसाब चुकता करने का इंतजार कर रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है और इसमें जब चुनाव थे तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा था कि 32.5 वर्ष का सूखा जो है वो आप कुटलैहड़ का दूर करिए और हम एक ऐतिहासिक उसको विकास कुटलैहड़ के अंदर करेंगे। और शायद आपको याद नहीं होगा तो उन्होंने ये भी कहा था कि हर 6 महीने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के बीच में रखेंगे। अभी 2.5 वर्ष का समय हो गया और 2.5 वर्षों के अंदर अगर हम आईपीएस डिपार्टमेंट को लेते हैं तो आईपीएस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो हालत ये है कि जो पीने के पानी की योजनाएं बनी थी और उन योजनाओं को जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था तो लोग इस बात को भूल गए थे कि कभी कुटलैहड़ के अंदर टैंकरों से पानी जो था वो पहुंचाया जाता था, लेकिन स्कीमें जो थी वो उसमें पूरी हो रही थी कि चुनाव आ गए और बहुत सारे लोगों को बीच में ये भी था, आक्रोश था कि ये पाइपलाइन पर बदली हो गई, मेरी पाइपलाइन रह गई। लेकिन जो सरकार बनी तो बहुत सारा जो था वो लोगों के जो कनेक्शन जो थे वो हुए और उसमें जिस तरीके से जो योजनाओं को बनाया गया था, उनको
मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि आने वाले 5-6 साल जो है वो उनको दोबारा से ऑगमेंट जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पाइपलाइनें राइजिंग मेंस बनी थी, आकर के जिस तरह राजनीतिक दबाव के चलते उनको छलनी कर दिया गया, तरह डिफंक्ट हो गई। और अब देख रहे हैं कि अभी तो तीसरा वर्ष शुरू हुआ है, तीसरे वर्ष के आते आते आज पीने के पानी की स्थिति जो है वो पूरे कुटलाड़ के अंदर बढ़ गई है। लेकिन पुरानी योजनाएं जिस तरीके से पेंशन की गई अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए, और जिसके चलते आज आज अगर हम देखें तो जहां से ये योजना शुरू होती है सलांगड़ी, बोरू, गरवासड़ा के साथ खेड़ी और इसी तरह से बंगाणा बेल्ट में आज पीने के पानी की स्थिति जो है वो खराब हो गई है। और विभाग को जब हम लोग दुखी होकर के मुझे भी अप्रोच करते हैं और हम विभाग से बात करते हैं तो उनके पास एक पाइप भी जो है वो जोड़ लगाने के लिए नहीं है। नया कनेक्शन तो देने की बात जो है वो दूर की है। और अगर हम बजट देखें तो जो कोई 8-10 करोड़ का हर साल बजट होता था, आज वो 50 लाख 1 करोड़ के बीच में जो है वो सीमित हो गया है। और इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी 2-2.5 करोड़ रुपए हर वर्ष जो था वो आता था। आज वो रिपेयर मेंटेनेंस में भी जो है वो 10-20 लाख का बजट जो है वो कुटलाड़ को है। विभाग के हाथ खड़े हैं। और इसी तरह सिर्फ यही नहीं है, नई योजनाएं बनी नहीं, और इसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही थी, जैसे हमने इरिगेशन की योजना बनाई थी, वहां पर सब स्टेशन का वो कर करके जो 4.5 करोड़ का बिजली का सब स्टेशन भी साथ में बना था, वो उसमें 2.5 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था मैंने रखी थी कि गांव के हर घर तक जो हर खेत तक जो है वो पानी पहुंचे। जहां काम मैं छोड़ करके गया था, आज काम जो है वो वही खड़ा है। उसको आगे उसका विस्तारीकरण किसान के खेतों तक जो है वो उसी योजना को नहीं पहुंचाया जा सका है। और इसी तरह से अगर हम धनेत पंचायत के अंदर चपला डैम बनाया था हमने, और उस डैम से भी हमने कनेक्शन जो थे वो पूरी धनेत पंचायत को देना था। आज धनेत पंचायत की उस योजना जो है जिसका मैंने शिलान्यास किया था, आज उसका 3.5 करोड़ का पता नहीं चल रहा कहाँ है। आज जो काम हमने चलाए थे, आज वो भी काम जो है, वो भी योजनाएं जो है वो अधर में लटकी हुई है। रात को मैंने एसडीओ साहब को कहा कि आज गिने हैं आपने कितने कट जो हैं आपने यहाँ पर बिजली के लगे हैं। कुटलाड़ के लोग ये सारा कट जो थे वो भूल चुके थे। पानी जो है वो टैंकरों से आता था, ये भी भूल चुके थे। जब पानी की योजनाएं बन रही थी तो वर्तमान विधायक नाटक कर रहे थे कि एक टैंकर लेकर के जो है वो घुमाते थे कि पानी चाहिए पानी चाहिए, लेकिन किसी ने उनके टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज लोगों को पीने का पानी देने में आप असमर्थ नहीं है। जिस टैंकर को आप पहले घुमाते थे, अब उस टैंकर को फिर घुमाएं जरा। आज हम पीने का पानी जो घरों तक पहुंचाया था, आज गांव के अंदर अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसको टैंकर जो है वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। सब स्टेशन हमने लठैनी के लिए स्वीकृत कराया था, आज उसका काम बड़ी धीमी गति से चला है। दूसरा रायपुर मैदान के लिए जो कराया था, जिसकी जो बनना था तलाई के पास जो था वो तलाई के पास जो था वो सब स्टेशन बनना था। आज वो सब स्टेशन का नामो निशानी है कि वो काम क्यों नहीं, वो काम जो है वो शुरू हो पा रहा है। आज पीडब्ल्यूडी का बजट है जहां 25 से 30 करोड़ रुपए होता था, आज 2.5 करोड़ के ऊपर रह गया। आज वो जो बजट है, आज एससी शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट में जो हमने योजनाएं शुरू की थी, आज 1 पैसा शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट में नहीं आ रहा। कहाँ चला गया वो पैसा? आज शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट में 1 पाई नहीं आ रही है। और आप देखेंगे, अगर आप उन योजनाओं की आप डिटेल लेके